यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो छात्र छात्राएं अभी तक के कक्षा 12 केमिस्ट्री से पहले चैप्टर से एक भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं की है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पहले चैप्टर जो कि विलयन है उससे एक टॉपिक है मोलरता, जिससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बनते हैं। तो इस हम लोग टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को सीख रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं मोलरता से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, जिनको सीखने के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल्स हो उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने 4 न्यूमेरिकल्स लिए हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ के हैं। इन सभी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं, जिनको मैं बहुत ही इजी फॉर्मेट में सॉल्व करके बताऊंगा। तो चलते हैं हम लोग एक एक न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है NaCl, को 250 यानी 250 मिली जल में घोला गया। तब हमसे क्वेश्चन बोल रहा है विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलरता फाइंड आउट करनी है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फार्मूला होता है मोलरता बराबर होता है विलेय पदार्थ की मात्रा, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, और अपॉन में रहता है विलेय का अणुभार। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl, ये क्या है, ये विलेय पदार्थ है जो कि 250 मिली जल में घोला गया है। यानी जो घोला जाता है वो विलेय पदार्थ होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलयन होता है। या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि जो भी पदार्थ जिस विलयन में घोला जाता है वह विलायक होता है। तो आप इसको इजीली इस प्रकार समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विलेय का अणुभार जिसको हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, और विलयन का आयतन जिसको हम लोग स्मॉल v से प्रेजेंट करते हैं। और इसको अगर हम मिलीलीटर में लेंगे यानी ml में लेंगे तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, अगर आप लीटर में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करेंगे। तो आई होप ये सिंपली आप इसका फार्मूला समझ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन का सलूशन बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें मैं थोड़ा शॉर्ट में बता सकूँ और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को 250 मिली जल में घोला गया, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। अभी मैंने आपको फार्मूले में आप देख सकते हैं बताया था विलेय पदार्थ की मात्रा जो कि है 5.85, जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल w इज इक्वल टू में 5.85, और ये इसका मात्रक क्या है, इसको ग्राम में व्यक्त किया गया है। अब हमको काहे की आवश्यकता होगी, विलेय का अणुभार की आवश्यकता होगी, जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया है, और जिसका भी अणुभार निकालते हैं उसको हम लोग यहाँ पर छोटा सा प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl का निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर NaCl लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको अणुभार निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर NaCl का हमको क्या पता होना चाहिए, परमाणु भार पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्लोरीन का भी परमाणु भार यानी Na का परमाणु भार और क्लोरीन दोनों का परमाणु भार अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पर अणुभार हमको पता हो सकता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो सोडियम का परमाणु भार होता है वो होता है 23, और क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 35.5 होता है। अब इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58.5, और इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, आपको अणुभार का क्या कहते हैं मात्रक भी पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, 250 मिली जल में घोला गया, यानी कहने का मतलब है यह विलयन का आयतन दिया गया है। तो विलयन के आयतन को हम लोगों ने स्मॉल v से प्रेजेंट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूले में विलयन का आयतन स्मॉल v से प्रेजेंट किया है, और आप देख सकते हैं इसका मात्रक क्या है, मिलीलीटर यानी ml में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 250 ml यहाँ पर लिख देंगे। अगर ml में लिख रहे हैं तो हम लोग को ऊपर 1000 से गुणा करना होगा। तो मोलरता कैपिटल M इज इक्वल टू में हमने भी आपको बताया था विलेय पदार्थ की मात्रा जिसको हम लोगों ने स्मॉल w से प्रेजेंट किया था, और विलेय का अणुभार जिसको हम लोगों ने स्मॉल m से प्रेजेंट किया था, इनटू में हम लोगों ने क्या किया था, विलयन का आयतन जिसको हम लोगों ने स्मॉल v से प्रेजेंट किया था। और इसको अगर हम ml में व्यक्त कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये ml में वैल्यू दी गई है, तो ऊपर हम लोग 1000 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो आप इसमें सभी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आपको मोलरता फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू आप देख सकते हैं 5.85
दी गई है अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू जो हम लोगों ने भी फाइंड आउट की थी इससे NaCl का जो है अणुभार निकाल करके, तो 58.5 आई थी, 58.5 आई थी। इंटू में आयतन हमको 250 दिया गया था, 250, और गुणे में 1000 ऊपर रहेगा। तो 1000 यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे हम लोग। फिर आप देख सकते हैं अगर हम ये दशमलव हटाएं तो नीचे हम लोग 2 जीरो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। और ये दशमलव हटाएं तो ऊपर हम लोग कितने डिजिट बढ़ा सकते हैं, 1 के बाद 1 डिजिट बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 जीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो से ये जीरो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अगले स्टेप में लिख लेता हूँ ताकि क्लियरिटी बने रहे। तो यहाँ पर 585 और अपॉन में ये कितना रहेगा, 585, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ से दशमलव हटा दिया है, 585, और ये गुणा में चलता रहेगा, ऊपर 10 और नीचे 25 चलता रहेगा। तो 585 से 585 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 हम 25, यानी 2/5 आ गया। अब आप इसको भी लिख सकते हैं, इतना आंसर लिख सकते हैं, 2/5 जो है मोलर में व्यक्त करते हैं, मोलरता का मात्रक होता है, मोलर में व्यक्त करते हैं, मोलर में इसको व्यक्त करते हैं। तो आप मोलर लिखना चाहे तो मोलर लिख सकते हैं, वरना यहाँ पर आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ये भी प्रेजेंटेशन है मोलरता के मात्रक का। अगर आप इसको और भी सॉल्व करके लिखना चाहें तो आप अगर 2 को भाग देंगे 5 से तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.4, और इसको मोलर में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आपका ये भी आंसर हो सकता है। इसी क्रम में हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, सेम पैटर्न का है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज है और यहाँ पर जो भी ये विलेय पदार्थ है वो चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है KCl, को 500 मिली जल में घोला जाता है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये सेम क्वेश्चन है, आप इसकी वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पुटअप कर रहा हूँ वैल्यूज़ को। तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें हमारी वैल्यूज़ दी गई है, स्मॉल w की वैल्यू हमको दी गई है 14.9, और यहाँ पर स्मॉल m जो कि हमको निकालना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड है, KCl है, KCl का हमको अणुभार पता करना है। तो KCl का यहाँ पर पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 39, और प्लस में क्लोरीन का भी मैंने आपको बताया था 35.5 होता है। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 74, क्योंकि 5 और 9 मिला के हो गया 14, 14 का यहाँ पर 4 हासिल चला, 1 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, तो 7, और पॉइंट का ये 5 चलता रहेगा, और इसका भी मात्रक क्या रहेगा, ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आयतन दिया गया है 500 मिली, ये भी ml में दिया गया है। आप इतना ध्यान रखेंगे कि जो भी आयतन दिया गया होगा वो आप ml में दिया गया है या फिर लीटर में दिया गया है, इसका आप ध्यान रखेंगे, वरना आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पर आयतन V, जिसको हम लोग आयतन को V से प्रेजेंट करते हैं, तो ये दिया गया है 500 ml में दिया गया है। अब जो भी मोलरता का फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मोलरता स्मॉल कैपिटल M इज इक्वल टू में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इंटू में v, और यहाँ पर हम लोग इसको ml में ले रहे हैं तो ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। फिर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग पुटअप करेंगे यहाँ पर। तो स्मॉल w की वैल्यू 14.9 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे 14.9 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू 74.5 दी गई है, 74.5 इंटू में v की वैल्यू 500 दी गई है, तो 500 आयतन हो गया, और ऊपर 1000 से ये 1000, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, और आप देख सकते हैं 14.9 है, यहाँ पर 74.9 है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव दिया गया है, तो इस दशमलव से इस दशमलव को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको लिख सकते हैं 149 इंटू में 2 अपॉन में 745
5 हो जाएगा। अब 149 जो है अगर हम इसको 5 से गुणा करें तो 1 4 9 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 9 45 का 5 हासिल चला 4, 5 को 20 4 24 के यहाँ पर 4 हो जाएंगे, 24 का 4 और हासिल चला 2, 5 का 5 2 7, कहने का मतलब है 445 ही आ जाएगा। तो 149 51 में 149 और इसको हम लोग 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2/5, जो कि सेम ही आंसर आया है। ऊपर भी क्वेश्चन में अभी यही आंसर आया था। इसका मात्रक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे मोलर, और इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई और करना चाहें तो ये हो जाएगा 0.4 और कैपिटल M जो कि प्रेजेंटेशन है मोलरता के मात्रक का। इसी क्रम में आपका जो अगला क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि ये आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप प्रैक्टिस करिएगा इसको, और जिस फॉर्मेट से मैंने 2 ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसी क्रम में आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस में भी बना रहेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम में घुला हुआ है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो कि NaOH है वो विलेय पदार्थ है, यानी 5 ग्राम जो NaOH है वो 450 ग्राम में घुला हुआ है, यानी यहाँ पर विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी 450 ग्राम हो जाएगी और विलेय पदार्थ जो होगा वो 5 ग्राम हो जाएगा। और अणुभार आप NaOH से निकाल सकते हैं इजीली। इसका मैं आंसर बताए दे रहा हूँ। आंसर अगर आपका मैच होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा कि आंसर इसका मैच हो चुका है। इसका आंसर आ जाएगा 0.28, या फिर आप इसको लिख सकते हैं सीधा 5/18। इसका मात्रक क्या हो जाएगा कैपिटल M, यानी मोलर में इसको व्यक्त करते हैं। तो ये इसका आंसर रहेगा। आप इन दोनों आंसर्स को मैच करिएगा, अगर आ जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर टाइप करिएगा। इसी क्रम में आपका जो अगला भी क्वेश्चन है वो भी सेम क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है 20/6 ग्राम NaBr को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। तो ये भी सेम क्वेश्चन है, जिस प्रकार से ऊपर 2 मैंने क्वेश्चन बताए और 2 मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। 2 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। जिसमें मैं ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका मैं बता देता हूँ अणुभार यानी परमाणु भार कितना होगा। सोडियम का मैंने अभी आपको बताया था कि ये होता है 23 और यहाँ पर ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 और हाइड्रोजन का जो है ये 1 हो जाएगा। तो आपको मैंने इनका परमाणु भार भी बता दिया, आप इसको ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें भी ध्यान दीजिए, जो 20.6 ग्राम NaBr है ये हो जाएगा विलेय पदार्थ हो जाएगा। 20.6 ग्राम जो है NaBr ये विलेय हो जाएगा और 500 मिली जो जल है वो हो जाएगा विलयन का आयतन हो जाएगा। और यहाँ पर अणुभार अगर आपको निकालना है NaBr का, तो सोडियम का भी मैंने आपको बताया था कि परमाणु भार होता है 23 और Br यानी ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 80 यानी 80 होता है। तो आप इसका भी इजीली अणुभार निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के तरह आएगा, यानी 2/5 आएगा, जो कि कैपिटल M रहेगा, यानी मोलर में इसको हम लोग व्यक्त करते हैं। तो इन सभी 2 क्वेश्चंस को मैंने इजीली सॉल्व कराया और 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिनका आप प्रैक्टिस करेंगे और इजीली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा नॉर्मलता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो उस पर मैं न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर आप उसको भी इजीली समझ सकते हैं।